आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। महाकुंभ को डिजिटल कराने वाले कुंभ में हुई हलाकतों के डिजिट देने से कासिर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव। लोकसभा में सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान मोदी और योगी को बनाया जबरदस्त तनकीद का निशाना। कहा, डबल इंजन वाली हुकूमत के दोनों इंजन एक दूसरे के साथ टकरा गए। बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है बेइज्जती। कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चुन्नी का पार्लियामेंट के अंदर बहस के दौरान भाजपा पर इल्जाम। मरकजी बजट माली साल 2025-24 भारत में सयाहत के शोबे को एक जामिया रोड मैप की नकाब कुशाई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण। सदर हिंद के खुतबे पर शुक्रिया के तहरीक के दौरान वजीर आजम का बयान। आम आदमी पार्टी को बनाया बिलवास्ता तौर पर निशाना। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज हो रहे हैं असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान ने मुहिम के दौरान एक दूसरे को कम तर दिखाने के लिए नहीं छोड़ी कोई कसर। दिल्ली में पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 1.56 करोड़ वोटर्स के लिए 13,766 पोलिंग स्टेशन कायम। मरकजी वजीर अमित शाह का मरकजी जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर एक अहम मीटिंग में लिया जायजा। राजौरी में पुरस्कार अमवात पर तहकीकात जारी। हकीकत बहुत जल्द आएगी सामने। वजीर सेहत सकीना मसूद इत्तू का बयान। कुलगाम में साबिका फौजी पर मिलिटेंट हमले पर मिलिटेंसी के खात्मे पर सवालिया निशान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, जो लोग मिलिटेंसी के खात्मे की बात कर रहे हैं वो फिर बताएं कि कुलगाम में किसने हमला किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। बोले, मरकजी हुकूमत का यह बयान कि जम्मू कश्मीर में अब अमन है हकीकत से है बईद। उजाला साइगनस जेके मेडसिटी जम्मू में कैंसर के आलमी दिन पर इस मोहलिक बीमारी के बारे में मुफ्त जानकारी कैंप का किया गया इनेकाद। कई एक मरीजों ने कैंप के दौरान मुफ्त स्क्रीनिंग की खिदमत से उठाया फायदा। डॉक्टर रज्जू शर्मा ने कैंसर के मुख्तलिफ अकसाम पर डाली मुफस्सल रोशनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने ठेकेदारों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर चीफ इंजीनियर पीएचई दफ्तर का किया दौरा। उनकी वाजिबुल अदा हुकूमत की वागुजारी का किया मुतालबा। और कुलगाम में साबिक फौजी और उसके अहल खाना पर हमले के खिलाफ मंगल को वावरा लोलाब में निकाला गया कैंडल मार्च। हमले के खिलाफ थे सीखपा। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ के सिलसिले में मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर सख्त हमला बोला है और कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत के दोनों इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ सान्हे पर ऑल पार्टी मीटिंग में बहस कराने का भी मुतालबा किया है। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए स्पीकर ओम बिरला से मुतालबा किया कि बहस मुकम्मल होने के बाद ऐवान को उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और महाकुंभ की भगदड़ में हलाक होने वालों को 2 मिनट का वक्त दिया जाना चाहिए। जब हुक्मरान जमात ने इस पर एतराज किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग इससे परेशान हैं उन्हें अमवात पर दुख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बजट के इतने एदाद शुमार दे रही है तो इसे महाकुंभ में होने वाले अमवात के एदाद शुमार भी देने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सान्हा पर ऑल पार्टी मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। महाकुंभ में डिजास्टर मैनेजमेंट और खोए हुए और पाए गए इंतजामात का काम फौज को देना चाहिए। हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने मजीद कहा, अगर हादसे से मुतल्लिक कोई कसूरवार नहीं है तो फिर सबूत को क्यों तबाह छुपाया गया है। इंतजामात के बजाय तशहीर पर तवज्जो दी गई है। बार बार इस बात की तशहीर की गई है कि महाकुंभ 144 साल बाद भी आया। पहली बार हुकूमत ने सीसीटीवी का इस्तेमाल करते हुए
شان کرنے والوں کو ڈیٹا جاری کیا، لیکن ان لائیو سٹریمنگ نے مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ستارہ مہورت کے دوران شاہی اشنان کی جو روایت جو ستیوگ کے بعد سے چلی آ رہی ہے، اسے نظر انداز کر کے سنتوں نے حکومت کی ہدایت کے مطابق اشنان کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ نیکیاں کمانے آئے تھے اور اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر واپس چلے گئے۔ یہ خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹ نے۔ دل سے ہی ہوتے ہیں ارادے چٹان جیسے۔ پارلیمنٹ میں صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان چرنجیت سنگھ چنی نے بی جے پی اور عام آدمی پارٹی پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بے عزتی کا الزام لگایا۔ چنی نے صدر کے خطبے پر شکریہ تحریک پر بولتے ہوئے کہا کہ جب ملک کے وزیر داخلہ نے بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں تضحیک آمیز تبصرہ کیا اور اس پر آج تک معافی بھی نہیں مانگی تو عام لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے پنجاب میں بابا صاحب کے مجسمے کے ساتھ توڑ پھوڑ کیا۔ تاہم کانگریس لیڈر کے تقریر پر بی جے پی کے رکن ششی کانت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے مجسمے کے ساتھ توڑ پھوڑ کی سچائی کو سامنے لایا جس میں کانگریس کے کارکنان ملوث ہے۔ سٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر آپ کے ساتھ۔ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ۔ مرکزی بجٹ مالی سال 2025-26 کو لے کر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ہندوستان کو سیاحت کے شعبے کو ایک جامع روڈ میپ کی نقاب کشائی کی جس کا مقصد ملک کو تفریحی اور طبی سیاحت دونوں میں عالمی رہنما کے طور پر کھڑا کرنا ہے۔ حکومت کے ویژن میں سیاحت کی آمدنی کو بڑھانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ویزا اصلاحات، منزل کی ترقی اور صحت کی دیکھ بھال پر مرکوز سفر کا مجموعہ شامل ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے ایوان زیری میں صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے منگل کو ایک بار پھر دلی میں برسر اقتدار پارٹی عام آدمی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کچھ لوگ جاکوزی سازوں پر مرکوز ہے تاہم ہماری توجہ ہر گھر جل ہے۔ آزادی کے 75 سال بعد ہماری حکومت نے یہ اسکیم متعارف کرائی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ان اسکیموں کے ذریعے 12 کروڑ خاندانوں کو پانی فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کے تقریر کا حوالہ دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف بی جے پی کے دولت مندی کے الزامات کی طرف تھا جن پر اپنے سرکاری بنگلے کی تزئین و آرائش کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کا الزام ہے۔ ملک کی راجدھانی میں آج اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے جس کے لیے انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہیں۔ 1.56 کروڑ لوگ آج 3 بڑی سیاسی جماعتوں بی جے پی، کانگریس اور دلی میں حکمران عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکس میں بند کریں گے جس کے لیے 13,766 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ آج تمام 70 اسمبلی نشستوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہوگی جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے سے شروع ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اس دوران جس میں حالیہ ملیٹنسی واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوج، پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اعلیٰ عہدیداران نے وزیر داخلہ امت شاہ کو مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں موجودہ صورتحال اور ملیٹنسی کے خلاف جاری کارروائیوں کے بارے میں مفصل جانکاری دی ہے۔ یہ میٹنگ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ملیٹنسی حملے کے ایک دن بعد انجام پائی جس میں سابق فوجی منظور احمد بگے ہلاک اور ان کی اہلیہ اور بھتیجی زخمی ہو گئی تھی۔ واضح رہے 19 دسمبر 2024 کو آخری جائزہ میٹنگ کے دوران امت شاہ نے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو جموں کشمیر میں ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے مربوط انداز میں کام جاری رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ وزیر صحت سکینہ مسعود یتو نے منگل کے روز کہا کہ بدھل راجوری میں پراسرار اموات کی تحقیقات جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد سب کچھ سامنے آئے گا۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے جموں میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ وزیر نے مزید کہا کہ جہاں تک راجوری کے بدھل علاقے میں پراسرار اموات کا تعلق ہے تو تحقیقات بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 لوگوں کی موت وائرس یا بیماری سے نہیں ہوئی ہے۔ وزیر صحت کے مطابق ٹیسٹنگ کے دوران اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ کوئی وائرس یا بیماری نہیں ہے۔
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के दावों पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया मिलिटेंसी के वाक़ात ज़मीनी हकीकत को बेनकाब करती है। तारिक हमीद करा ने ताज़ा तरीन सिक्योरिटी वाक़ात को बदकिस्मती से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महज दावा करती है लेकिन ज़मीनी सूरत हाल एक मुख्तलिफ कहानी पेश कर रही है। कुलगाम में साबिक फौजी पर हालिया हमले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये वाक़ात इस बात का वाज़ह इशारा है कि हुकूमत का जम्मू कश्मीर में अमन का पैमाना गुमराह कुन है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का सफाया कर दिया गया है उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वादी में आज भी हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को जरूर बहाल किया जाएगा। उनका कहना था कि इंडिया अलायंस अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज एक तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। कैंसर के आलमी दिन के मौके पर उजाला साइगनस जेके मेडिसिटी जम्मू ने एक मुफ्त ऑन्कोलॉजी कैंप का इनेकाद किया जिसका मकसद इब्तिदाई कैंसर की स्क्रीनिंग के अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और पसमानदा मरीजों को जिंदगी बचाने वाली तशखीसी खिदमात तक रसाई फराहम करना था। कैंप में छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग की कोशिशों के हिस्से के तौर पर मुफ्त मेमोग्राफी टेस्ट पेश किए गए जिनमें खवातीन में छाती के कैंसर की जल्द तशखीस और रोकथाम पर तवज्जो मरकूज की गई। जिनके पास इस तरह के टेस्ट करवाने के लिए माली वसाइल नहीं है, ये इकदाम सेहत की देखभाल तक रसाई के खला को खत्म करने और बरवक्त तशखीस को यकीनी बनाने के लिए एक कदम आगे है। कैंप की क़यादत डॉक्टर रच्चू शर्मा उजाला साइगनस जेके मेडिसिटी जम्मू के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद की एक सरशार टीम के साथ की। डॉक्टर रच्चू शर्मा ने एक बड़े पैमाने पर आगाही सेशन का इनेकाद किया जिसमें कैंसर की इब्तिदाई स्क्रीनिंग की अहमियत, कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम से वाबस्ता खतरे के अवामिल और मरीज के नताइज को बेहतर बनाने में बरवक्त मुदाखलत की अहमियत पर जोर दिया गया। जबकि इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर हरमीत सिंह उजाला साइगनस जेके मेडिसिटी जम्मू के यूनिट हेड ने कम्युनिटी हेल्थ के तई अस्पताल के अज़म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई पता लगाने से जान बच जाती है। हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी फर्द माली मजबूरियों की वजह से कैंसर की स्क्रीनिंग की जरूरी खिदमात से महरूम न रहे और इस तरह के इकदाम के जरिए हमारा मकसद बेदारी फैलाना और एहतियाती सेहत की देखभाल को सबके लिए काबिल रसाई बनाना था। इस मौके पर कई एक लोगों की मुफ्त स्क्रीनिंग भी की गई। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के असम्बली मेंबर सज्जाद गनी लोन ने चीफ इंजीनियर पीएचई के दफ्तर का दौरा किया ताकि एहतजाज करने वाले कश्मीरी ठेकेदारों के साथ खड़े होकर उनकी देरीना अदायगी का मुतालबा किया जाए। यकजहती का इजहार करते हुए सज्जादों ने हुकूमत की बेहिसी की मजम्मत की है और उन लोगों की माली परेशानियों को नजरअंदाज करने पर हुकाम को तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने अनथक अवामी मनसूबों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि कश्मीरी ठेकेदारों को अपने वाजबात के लिए चीफ इंजीनियर पीएचई के दफ्तर की बाहर रात भर धरना देने पर मजबूर होना हुकूमत की गहरी बेहिसी को बेनकाब करता है। इनकी तरजीहात वाज़िह तौर पर कहीं और है। उन्होंने मजीद कहा उन्होंने एहलकारों को उनकी बेअमली पर सरजनिश करते हुए उनकी बेहिसी को करा दिया। हुकूमत बेशर्मी की नींद में है, किसी एक एहलकार के पास उनसे मिलने का शरफ नहीं था, जबकि उन्होंने पूरी रात पीएचई ऑफिस के बाहर गुजारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि ठेकेदारों की वाजिबुल अदा रकूमात को फिलफूर वागुजार किया जाए। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में साबिक फौजी और उसके एहलखाना पर हुए हमले के खिलाफ मंगल को वावरा लोलाब में सिविल सोसाइटी से वाबस्ता सैकड़ों लोगों ने एहतजाज के तौर पर कैंडल मार्च किया जिसमें इस तरह की कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। एहतजाज में शामिल लोगों ने कहा कि इस तरह के बेहमाना कार्रवाइयों से आम शहरियों के मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।